बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम 2D यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है। प्रूव दैट द लाइन x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 टच द कॉनिक 2x² प्लस 4xy प्लस 3y² माइनस 2x माइनस 10y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। To prove that the line x plus y minus 3 is equal to 0, touch the conic 2x² plus 4xy plus 3y² minus 4x minus 10y plus 7 is equal to 0. We need to show that the line intersect the conic at exactly one point. We can तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन जो है वो इस कॉनिक को टच करेगी। इसके लिए हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये लाइन इसको एक ही पॉइंट पर टच करती है या एक ही पॉइंट पर कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम इस कॉनिक का इक्वेशन लिख देंगे। द गिवन इक्वेशन ऑफ कॉनिक। कॉनिक कुछ भी हो सकता है, ये सर्किल हो सकता है या इलिप्स हो सकता है या हाइपरबोला हो सकता है। इस तरीके से जनरेट या डीजनरेट कोई भी कॉनिक ये हो सकता है। तो इसके बारे में यानी नॉन डीजनरेट ही होगा। तो हमें कॉनिक को बताना है कि ये लाइन इसके टच कर सकती है या नहीं कर सकती है। वैसे तो कोई कर्व अगर हो तो जैसे कि ये कर्व, तो इसको लाइन जो है किसी दो से ज़्यादा पॉइंट पर भी कट कर सकती है। लेकिन अगर कोई कॉनिक होगा तो दो पॉइंट पर कट करेगी या एक पॉइंट पर कट करेगी लाइन किसी कॉनिक को। जब एक पॉइंट पर कट करती है तो टेंजेंट कहलाता है, दो पर कट करेगी तो सेकेंट होता है। और हो सकता है कि एक भी लाइन पर ये कट ना करे। तो ये कंडीशंस हो सकती हैं। तो ये कैसे पता करें? तो सबसे पहले तो हम जो लाइन का इक्वेशन दे रखा उसको लिखेंगे। द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन का इक्वेशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जैसे कि शुरू में हमने बोला था कि हम ये प्रूव करना होगा इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है तो वो एक ही है, तो ये टेंजेंट होगी। यानी इन दोनों को सॉल्व करें, अगर दो पॉइंट निकलते हैं तो ये सेकेंड होगी। और इसके लिए हमें इक्वेशन 2 से 2 और 1 को सॉल्व करना होगा और उसे एक ही वेरिएबल में बनाना होगा, चाहे वो x में बना लें या y में बना लें। जो भी वेरिएबल में चाहें उसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, एक ही वेरिएबल में बस होना चाहिए। तो इनको हम यहाँ से फाइंड करेंगे, किसी एक वैल्यू को y की या x की वैल्यू को, और दूसरे इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देंगे। और इससे पता चल जाएगा कि जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो, अगर माना क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी इस तरीके का होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो पावर के इक्वेशन, x² प्लस का bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है b² माइनस का 4ac। अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी, वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, वो एक ही होगी। उस केस में यानी d बराबर 0 आएगा तो टेंजेंट होगा, ये लाइन जो होगी वो इक्वेशन 1 जो कॉनिक की टेंजेंट होगी, क्योंकि इससे x की वैल्यू जो मिलेगी या y हमारा में बनाएंगे तो y की वैल्यू मिलेगी वो एक ही मिलेगी। अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती है तो ये या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। दोनों केसेस में ये फिर दो वैल्यू मिलेंगी। एक में तो ये रियल पॉइंट पर अगर d की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है तो ये रियल पॉइंट पर जो लाइन है वो टच करेगी, कट करेगी लाइन को दो पॉइंट पर। अगर नहीं तो ये इमेजिनरी पॉइंट पर कट करेगी। तो इसे हमको मालूम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये वाला केस चाहिए अगर टेंजेंट होगी। तो किसी एक वेरिएबल में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, चाहे आप x की वैल्यू फाइंड कर लिए या y की वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू फाइंड करें इक्वेशन नंबर 2 से, तो इक्वेशन नंबर 2 से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। x को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, 3 को भी ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा। तो इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कॉनिक के इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी लाइन के इक्वेशन को कॉनिक में यहाँ पर डाल देंगे। कॉमन पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं तो 2x² प्लस 4x, वाई की जगह पर 3 माइनस एक्स पुट कर देंगे, प्लस का 3 इंटू वाई की जगह पर 3 माइनस एक्स रख देंगे, स्क्वायर स्क्वायर वो लिख देंगे, माइनस का 4x, फिर उसके बाद माइनस का 10 वाई है, वाई की वैल्यू में रखना 3 माइनस एक्स, फिर उसके बाद प्लस का 7 है, राइट हैंड साइड में 0 है। तो इक्वेशन नंबर 1 जहाँ पर भी हमें वाई मिला वहाँ पर 3 माइनस एक्स पुट कर दिया, होल अब स्क्वायर ओपन कर देंगे तो 2x² प्लस का ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4x का इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 12x माइनस का 4x² हो जाएगा, प्लस का 3 इंटू इसका होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9 प्लस का x² प्लस का दोनों के इंटू का 6x हो जाएगा, माइनस का 4x और यहाँ पर 10 का ब्रैकेट 10 का माइनस 10 का दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 30 और प्लस का 10x मिलेगा, प्लस का 7 राइट हैंड साइड में 0 है। तो इस तरीके से यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करने पर 3 का इंटू हो जाएगा और x² देख रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस माइनस का 2x² आ जाएगा। फिर हम देख रहे हैं x भी यहाँ पर प्लस के 10 और 12 यहाँ पर हो जाएंगे, प्लस का 22x हो जाएंगे और माइनस का भी हमें x दिख रहे थे जो कि 4x है। x² का हम पहले ही लिख चुके हैं और ये कांस्टेंट टर्म्स रह गए जो ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट वाले भी हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस है माइनस का 23 आ गया। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27, प्लस का 3x² और माइनस का हो जाएगा 18x हो जाएगा और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 0। अब देख रहे हैं कि 3x² प्लस के हो, ये माइनस का लाइक टर्म ये x² बचेगा। ऐसे ही फिर हम देख रहे हैं कि प्लस का 22x है और माइनस का भी 18 और 4 ये भी मिलके 22x हो जाएंगे माइनस के, और इन दोनों का डिफरेंस प्लस का 4 बचा, राइट हैंड साइड में 0 है। तो x² और ये तो 22 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू जो है कोई रियल वैल्यू नहीं मिलने वाली, यानी कोई रियल पॉइंट यहाँ पर नहीं है। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि x² प्लस का 0 इंटू एक्स, यानी कोफिशिएंट 0 कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा टर्म, और प्लस का 4, यह कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 0 हो जाएगी, c की वैल्यू 4 हो जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। d बराबर होता है b² माइनस का 4ac, तो 0² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 0 के स्क्वायर 0, इनका इंटू करेंगे 16 आ जाएगी, यानी d की वैल्यू माइनस का 16 आ रही है। माइनस 16 से ये डिनोट करें चूँकि ये वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो इनका कोई एक कॉमन पॉइंट नहीं होगा, एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और उसमें वो 2 होंगे क्लियरली, क्योंकि लेकिन ये वैल्यू जो मिलेगी x की वो इमेजिनरी मिलेगी। अब उन इमेजिनरी वैल्यू में तो हो सकता है कि एक पॉइंट टेंजेंट का हो, दूसरा नहीं भी हो सकता है, तो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कुल मिला के हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोई कॉमन पॉइंट इनमें नहीं है, कोई रियल कॉमन पॉइंट नहीं है। therefore there is no common real point between line x plus y minus 3 is equal to 0 and conic 2x² plus 4xy plus 3y square minus 4x minus 10y plus 7 is equal to 0. So line x plus y minus 3 is not a tangent to conic है हमारा 2x² प्लस 4xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हालांकि मैं प्रूव करना था कि ये लाइन जो होगी वो कॉनिक्स होगी, तो इसका मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पर मिस्टेक होगी, इसी वजह से ये टेंजेंट, ये लाइन जो है वो टेंजेंट नहीं है इस कॉनिक की, नहीं तो ये वैल्यू ज़रूर d की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती, यानी इनको सॉल्व करते तो x की वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर 2 पावर है, 2 वैल्यू यहाँ पर मिल रही है, x की सिर्फ एक ही वैल्यू मिलती
हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, लेकिन वो हो सकता है कि होल ऑफ स्क्वायर होता है, यानी इस तरीके से मिल सकता था आपको एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 फॉर एग्जांपल हमने बोला है, तो इसे लिख सकते हैं हम x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। वैल्यू तो इसकी दो ज़रूर मिलेंगी, लेकिन x की वैल्यू वो दोनों बराबर हो सकती थी। हमने एग्जाम्पल के तौर पर इसे लिया है, यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। यहाँ पर x में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 पावर का नज़र आ रहा है, इससे 2 वैल्यू मिलेंगी इमेजिनरी, यानी ये एक पॉइंट नहीं मिल रहा है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, अगर ये टेंजेंट है एक्स स्क्वायर वाले टर्म ही नहीं बचेंगे और सिर्फ x में एक पावर का टर्म होगा, वहाँ से x की एक ही वैल्यू मिलेगी, तो उस केस में तो ये टेंजेंट होता, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ना तो ये केस हो रहा है, यानी क्वाड्रेटिक है लेकिन उसके दोनों रूट सेम है, ऐसा भी नहीं है। और ना ही जो है ऐसा मिल रहा है कि हमारा लीनियर इक्वेशन मिल रहा है, स्क्वायर वाली पावर कैंसिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर इमेजिनरी वैल्यू मिल रही है, x की वैल्यू मिल तो रही है, यानी डी की वैल्यू जो कि निगेटिव आई है, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आया है, इसलिए वो दोनों वैल्यू निगेटिव हैं और 2 वैल्यू हैं। कोई सिंगल पॉइंट कॉमन नहीं है, कोई कॉमन रियल पॉइंट नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लाइन जो है वो इस कॉनिक की टेंजेंट नहीं है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वमा अलैना इल्लल बलाग।